हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंसेंटिव क्लासेस। गाइस, अब हम लोग जैसे कि इससे पहले का टॉपिक था जिसमें हम लोगों ने इंडिया के मैप के बाहर के पोर्शन के बारे में पढ़ा था। तो अब हम लोग धीरे धीरे करके भारत के अंदर आते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोगों के भारत में राज्य कितने हैं और कितने हैं केंद्र शासित प्रदेश, और उनकी राजधानियाँ क्या क्या हैं और किस तरह से वो डिवाइड किए गए हैं। ओके गाइस, तो देखिए सबसे पहले हम लोग भारत का मैप देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ जम्मू एंड कश्मीर की, सबसे ज़्यादा ऊपर, और यहीं से हम लोगों के भारत की शुरुआत होती है। और जम्मू एंड कश्मीर को भारत का मुकुट भी कहा जाता है। ओके गाइस, क्या कहा जाता है? इसे भारत का मुकुट भी कहा जाता है। तो देखिए 2019 में ही 31 अक्टूबर को इसको डिवाइड कर दिया गया था 2 पार्ट्स में, और वो बन गया था केंद्र शासित प्रदेश, जिसमें फर्स्ट आता है लद्दाख। ओके गाइस, तो जो ऊपर वाला पोर्शन है ये हम लोगों का लद्दाख पड़ता है, और इसकी राजधानी क्या है, इसकी कैपिटल क्या है, उसका नाम है लेह। ओके गाइस, लेह होती है इसकी कैपिटल। ऐसे अब हम लोग बात करेंगे, नीचे आएंगे तो पड़ता है हम लोगों का जम्मू एंड कश्मीर, जिसको हम लोग और किस नाम से डोनेट करते हैं, JNK भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ओके गाइस, जैसे कि अब हम लोगों की नेक्स्ट वीडियो आएंगे उसमें पूरा जम्मू कश्मीर नहीं लिखेंगे हम, तो सीधा JNK लिखेंगे, आप समझ जाइएगा। लेकिन इसकी जो राजधानी है गाइस, उसकी यहाँ की दो राजधानियाँ हैं। ओके, जम्मू एंड कश्मीर की 2 राजधानियाँ हैं, जो कि जब गर्मी पड़ती है तब होती है इसकी राजधानी श्रीनगर। ओके गाइस, तब इसकी राजधानी क्या होती है? श्रीनगर होती है। और जब सर्दी होती है तो इसकी राजधानी क्या हो जाती है? जम्मू हो जाती है। ओके गाइस, तो इसे आप याद रखेंगे कि जब गर्मी होती है तो राजधानी क्या होती है? श्रीनगर होती है, और जब सर्दी पड़ती है तो जम्मू होती है राजधानी। ओके गाइस, ये बात याद रखेंगे। और नीचे पढ़ेंगे हम लोग तो उसके नीचे आता है क्या, और नीचे पढ़ेंगे तो हम लोगों का पड़ जाता है हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? शिमला। तो आप याद रखेंगे हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है गाइस? शिमला। तो यहाँ पड़ जाता है हम लोगों का हिमाचल प्रदेश, जो कि जम्मू कश्मीर और लेह मतलब क्या? लद्दाख। ओके, तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख से जुड़ा हुआ है, और उसी का नीचे का पार्ट है हिमाचल प्रदेश। तो गाइस, इसे आप याद रखेंगे। अब हिमाचल प्रदेश के और नीचे पढ़ेंगे, जैसे कि ये है हमारा हिमाचल प्रदेश, तो यहाँ से हम लोगों का क्या पड़ जाता है? ये पड़ जाता है पंजाब। ओके गाइस, यहाँ पर है पंजाब। पंजाब की राजधानी क्या है गाइस? गाइस, पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। लेकिन आपने सुना होगा जो हरियाणा है, हरियाणा की भी राजधानी चंडीगढ़ है। तो गाइस, पंजाब और हरियाणा, ठीक है, इन दोनों की राजधानी क्या है? इन दोनों की राजधानी है चंडीगढ़। आप याद रखेंगे कि हरियाणा और पंजाब दोनों की राजधानी क्या है गाइस? चंडीगढ़ है। तो इसे आप याद रखेंगे। और चंडीगढ़ जो है ये एक केंद्र शासित प्रदेश भी है, तो और इसकी केंद्र शासित प्रदेश जो है उसकी खुद की राजधानी भी चंडीगढ़ है। तो आप इन तीनों टॉपिक को याद रखेंगे कि ये इसकी भी राजधानी है, पंजाब की भी राजधानी है, और एक केंद्र शासित प्रदेश है उसकी खुद की भी राजधानी चंडीगढ़ है, उसकी खुद की भी राजधानी चंडीगढ़ है। ओके गाइस, तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे तो आ जाएगा हम लोगों का यूके। गाइस, यहाँ पर यूके कोई दूसरा या विदेशी यूके नहीं है, यहाँ पर हम लोग उत्तराखंड की बात कर रहे हैं। ओके गाइस, उत्तराखंड की बात कर रहे हैं। ये यूपी से अलग होकर ही एक नया राज्य बना था। तो इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है देहरादून। ओके गाइस, देहरादून आप याद रखेंगे, देहरादून का आपने नाम सुना होगा। तो देहरादून किसकी राजधानी है? वो है यूके या फिर उत्तराखंड की राजधानी। ओके, अब जब यूके हम लोगों ने पढ़ लिया है तो ये कितने हो गए हैं ऊपर के, हम लोगों का पोर्शन इतना कंप्लीट हो गया। अब हम लोग थोड़ा और नीचे बढ़ेंगे तो हम लोगों का सबसे बड़ा जो आबादी के दृष्टि से अगर हम लोग देखते हैं तो जो सबसे बड़ा राज्य है वो आ जाता है यूपी। ओके गाइस, तो गाइस यूपी में आएंगे तो यूपी की राजधानी तो सभी जानते होंगे कि क्या है राजधानी? लखनऊ। ओके गाइस, यूपी की राजधानी क्या है? लखनऊ। यूपी की राजधानी हम लोगों की लखनऊ है। अब यूपी में हो गया तो देखिए सबसे पहले यूपी से क्वेश्चन क्या बनता है? यूपी से क्वेश्चन बनता है कि भारत की सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो आप किस पे टिक करेंगे? यूपी पे टिक करेंगे। ओके गाइस, उसके बाद हम लोग आते हैं राजस्थान पे। राजस्थान की राजधानी है जयपुर। ओके गाइस, राजस्थान
राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। आप याद रखेंगे। इसके बारे में क्वेश्चन ये आता है कि स्थान या क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो आप किसे बताएंगे? राजस्थान को बताएंगे। ओके गाइस, जनसंख्या की दृष्टि से यूपी है और क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान पूरे इंडिया का सबसे बड़ा राज्य है। ओके गाइस, अब हम लोग बात करेंगे एमपी की। मध्य प्रदेश क्या है गाइस? मध्य प्रदेश, एमपी। एंड गाइस यूपी का है उत्तर प्रदेश। ओके, वैसे ही मध्य प्रदेश का, एमपी का है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। ओके गाइस, भोपाल आप याद रखेंगे, मध्य प्रदेश की राजधानी है। ओके, तो ये हम लोगों का इतना पोर्शन कवर हो गया है। ओके, अब हम लोग सीधा आते हैं पहले इधर गुजरात की तरफ। गाइस गुजरात की राजधानी है हम लोगों की गांधीनगर। गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। तो आप याद रखेंगे, ये आ जाता है गांधीनगर। और गुजरात के बारे में हम लोगों का क्वेश्चन आता है कि सबसे ज्यादा लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो आप टिक करेंगे गुजरात के ऊपर। देखिए यहाँ पर जो इसकी तट रेखा है किस तरह से ये मुड़ी हुई है, और इसी की वजह से जो गुजरात है वो भारत का सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य बन जाता है। ओके गाइस, तो ये हम लोगों का गुजरात की बात हो गई। ऐसे ही गाइस मध्य प्रदेश से भी एक क्वेश्चन बनता है कि भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें सर्वाधिक वन पाए जाते हैं? तो गाइस आप टिक करेंगे एमपी पे या फिर मध्य प्रदेश पे। ओके गाइस, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। तो मध्य प्रदेश की भी बात हो गई। और नीचे आएंगे तो यहाँ पर जाता है हम लोगों का महाराष्ट्र, जिसमें मुंबई है। आपने सभी ने नाम सुना होगा मुंबई का। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है गाइस? मुंबई। और मुंबई हम लोगों की कौन सी कैपिटल है? मुंबई भी हम लोगों की इकोनॉमिकल कैपिटल है। ओके गाइस, तो इससे ये क्वेश्चन बनता है, तो आप याद रखेंगे महाराष्ट्र के बारे में। एंड गाइस एक केंद्र शासित प्रदेश हम लोगों का पड़ता है दिल्ली। यूपी से बिल्कुल कनेक्ट है और बीच में पड़ता है, तो वो है हम लोगों का दिल्ली। दिल्ली हम लोगों की क्या है? कैपिटल भी है। भारत की क्या कैपिटल है? दिल्ली है। और ये एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। तो आप इसे याद रखेंगे कि केंद्र शासित प्रदेश है और भारत की कैपिटल क्या है? वो है दिल्ली। तो गाइस इतना पोर्शन हम लोगों का कंप्लीट होता है। अब हम लोग लखनऊ मतलब कि यूपी से अब हम लोग साइड में चलेंगे तो क्या पड़ जाता है हम लोगों का? वो पड़ जाता है बिहार। एंड आपने सबने बिहार का भी नाम सुना होगा, फेमस है वहाँ के लोग। तो बिहार की राजधानी है गाइस पटना। ओके गाइस, बिहार की राजधानी क्या है? पटना। तो आप याद रखेंगे बिहार के बारे में। बिहार से ही नीचे हम लोग पढ़ेंगे तो क्या पड़ जाता है? झारखंड। बिहार का ही आधा पोर्शन कट करके झारखंड का निर्माण किया गया है और झारखंड की राजधानी क्या है? रांची। ओके गाइस, झारखंड की राजधानी है रांची। तो हम लोग झारखंड की बात करेंगे। झारखंड क्या है राजधानी? रांची। अब झारखंड हो गया। झारखंड से और नीचे आएंगे तो मध्य प्रदेश को कट करके क्या बना है गाइस? छत्तीसगढ़। ओके गाइस, मध्य प्रदेश का आधा भाग कट करके छत्तीसगढ़ का निर्माण किया गया है। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। छत्तीसगढ़ की क्या राजधानी है गाइस? रायपुर। तो छत्तीसगढ़ और झारखंड आप याद रखेंगे। ओके, तो अब हम लोग और बढ़ेंगे आगे। तो यहाँ पर हम लोगों का पड़ जाता है उड़ीसा की बात पहले कर लेते हैं गाइस। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। ओके गाइस, उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। उड़ीसा हो गया। तो उड़ीसा से ऊपर चलेंगे तो क्या पड़ जाता है गाइस? पश्चिम बंगाल पड़ जाता है। पश्चिम बंगाल की राजधानी तो सबको पता होगा। पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। ओके गाइस, पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता। तो ऐसे हम लोगों का हो गया
कोलकाता। तो वो आप लोग यहाँ से आप अब थोड़ा एक बार रिवीजन कर लो। ये हो गया जम्मू कश्मीर, लद्दाख, फिर आता है हिमाचल प्रदेश, फिर आ जाता है पंजाब, पंजाब के नीचे पड़ता है हरियाणा, और पंजाब और हरियाणा दोनों के मिला के क्या नीचे बनता है राजस्थान, और यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के नीचे आ जाता है उत्तराखंड। उत्तराखंड यूपी से कट के बना है तो यूपी के ऊपर ही होगा, और उत्तराखंड के नीचे क्या आ जाएगा यूपी आ जाएगा। यूपी के बगल में बिहार, और बिहार से कट करके क्या झारखंड, तो आप झारखंड याद रखेंगे, झारखंड की राजधानी रांची है। और ऐसे ही फिर आ जाएगा यूपी और राजस्थान दोनों को मिलाकर क्या बना है एमपी मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश से अलग होकर क्या बना है छत्तीसगढ़। तो मध्य प्रदेश से अलग होकर क्या बना है गाइस छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है रायपुर, आप ये याद रखेंगे। तो इतना पोर्शन कवर हो जाता है। ऐसे ही राजस्थान और मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ क्या है गाइस गुजरात है, इसकी सबसे ज्यादा लंबी तटरेखा है, ये आप याद रखेंगे। गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश से मिलकर क्या नीचे क्या बना है, या फिर इन तीनों से नीचे क्या आ जाता है, तो वो आ जाता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जिसमें मुंबई है। ओके गाइस, तो महाराष्ट्र की बात हो गई। अब हम लोग और नीचे बढ़ेंगे तो यहाँ पर एक छोटा सा एक और राज्य है जो भारत का सबसे छोटा राज्य पड़ता है, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं गोवा नाम से जानते हैं। ओके गाइस, गोवा की राजधानी क्या है पणजी। तो आप याद रखेंगे गोवा की राजधानी क्या है पणजी। गोवा को बीचों का भी शहर माना जाता है या फिर राज्य माना जाता है, तो आप इसे याद रखेंगे। गोवा के बाद हम लोग और नीचे बढ़ेंगे तो क्या आ जाता है गाइस कर्नाटक आता है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं ये पोर्शन जो है ये पोर्शन किसका है गाइस कर्नाटक का पड़ता है। कर्नाटक की बात करेंगे तो कर्नाटक की राजधानी क्या है, कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। कर्नाटक की राजधानी क्या है बेंगलुरु, जिसको बंगलुरु भी बोला जाता है, जो कि टेक्निकल दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ही अच्छा इसमें डेवलपमेंट हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर पड़ जाता है कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी क्या है बंगलुरु। तो अब कर्नाटक के और नीचे बढ़ेंगे तो छोटा सा यहाँ पर भी राज्य है जिसको हम लोग केरल नाम से जानते हैं, तो आप केरल भी याद रखेंगे। केरल की राजधानी क्या है गाइस, केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। ओके गाइस, तिरुवनंतपुरम। तो तिरुवनंतपुरम को आप याद रखेंगे यहाँ पर। तो ये हम लोगों का इतना पोर्शन हो गया। हम लोग ऊपर की साइड यहाँ से बढ़ेंगे तो हम लोगों का कौन सा राज्य आ जाएगा, केरल के जस्ट बगल में क्या पड़ता है गाइस, वो पड़ता है तमिलनाडु। ओके गाइस, केरल के बगल में क्या पड़ता है तमिलनाडु पड़ता है, तो आप तमिलनाडु याद रखेंगे। तमिलनाडु की राजधानी क्या है गाइस चेन्नई। आपने सभी ने चेन्नई एक्सप्रेस मूवी देखी होगी, तो यहाँ पर यही चेन्नई पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है गाइस, तमिलनाडु में पड़ता है। तो तमिलनाडु कहाँ पर है गाइस, यहाँ पर चेन्नई में। चेन्नई इसकी राजधानी है। देखेंगे ये पोर्शन जो है पूरा ये सबसे नीचे का जो हिस्सा है इसी को बोला जाता है तमिलनाडु। से और ऊपर चढ़ेंगे तो आ जाएगा हम लोगों का आंध्र प्रदेश। प्रदेश से अलग होकर ही तेलंगाना बना है। तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद और आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। और ऊपर बढ़ेंगे तो आ जाएगा हम लोगों का उड़ीसा। उड़ीसा की बात हम लोग कर ही चुके हैं। छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, एमपी, महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, इन सब की बात कर ही चुके हैं। अब हम लोग इधर आ जाएंगे सेवन सिस्टर्स में। तो सेवन सिस्टर्स में सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगा सिक्किम। सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। यहाँ पर ऑलरेडी ही सब कुछ लिखा हुआ है, तो आपको फिर से एक्सप्लेन और लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ पर 2 का तो लिख दिया है सिक्किम, यहाँ पर सिक्किम तो लिख ही दिया है। सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। ओके गाइस, तो आप याद रखेंगे यहाँ पर सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। यहाँ पर भी ऑलरेडी ये लिखा हुआ है। इसके बाद बात करेंगे असम की। तो असम की राजधानी है दिसपुर। देखिए ये पोर्शन जो है ये असम का पोर्शन है। ओके, तो आप इसे याद रखेंगे। असम के बाद और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। तो आप इसे याद रखेंगे यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। ओके, यहाँ पर ही पूर्वी सबसे ज़्यादा पूर्वी बिंदु जो है वो पड़ता है, सबसे पूर्वी बिंदु जिसका नाम क्या है किबिथु। तो यहाँ पर ही पड़ता है वो, तो आप याद रखेंगे ये भी।
और ये जो छोटा सा एक राज्य है असम के नीचे, तो इसका नाम क्या है? मेघालय। मेघालय की राजधानी क्या है? शिलोंग। ओके, तो इसे याद रखेंगे, मेघालय। मेघालय की राजधानी शिलोंग। मेघालय के बगल में अभी सारे जो है सबसे बिल्कुल पूर्वी में, तो यहाँ पर है क्या है? नागालैंड। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। ओके, ये नागालैंड का क्या पोर्शन है देखिए ऐसे, नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा। तो इसे आप याद रखेंगे, देख लीजिए। अब ये जो पार्ट है ये, इसका क्या नाम है? मणिपुर। मणिपुर की जो राजधानी है उसका नाम है इम्फाल। तो आप याद रखेंगे मणिपुर की राजधानी इम्फाल। इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा ये हो जाएगा मिजोरम, जो कि सबसे ज़्यादा नीचे साइड पड़ता है पूर्वी में। मिजोरम की राजधानी क्या है? आइजोल। आप याद रखिएगा, मिजोरम की राजधानी आइजोल। मिजोरम से ऊपर हम लोग बढ़ेंगे तो यहाँ पर पहुँच जाता है छोटा सा ये ऐसे राज्य है, ठीक है। ये तीनों तरफ से किससे घिरा है? ये घिरा है पश्चिम बंगाल से। तो आप याद रखिएगा। और यहाँ त्रिपुरा की राजधानी क्या है? त्रिपुरा की राजधानी क्या है गाइस? अगरतला राजधानी है त्रिपुरा की। तो ये भी आप याद रखेंगे। क्वेश्चन पूछा जाता है त्रिपुरा से ऐसे कि कौन सा ऐसा राज्य है जो 3 तरफ किसी दूसरे राज्य से घिरा हुआ है, तो आप क्या बताएंगे? कि वो बताएंगे आप ये त्रिपुरा। ओके, आप याद भी कैसे करेंगे? ठीक है, 3 तरफ ऐसे, 3 से 3। तो आप याद रखेंगे त्रिपुरा जो तीनों तरफ किसी अन्य देश से जुड़ा हुआ है, घिरा हुआ है, तो आप त्रिपुरा बताएंगे। तो इस तरह से हम लोगों के सारे राज्य हो गए। केंद्र शासित प्रदेशों की बात करेंगे गाइस, तो यहाँ पर एक पड़ता है केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी। ओके गाइस, पुदुचेरी की राजधानी भी पुदुचेरी ही है। तो यहाँ पर एक ये केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा। ये जितना भी पोर्शन है पोर्ट ब्लियर में, जिसको हम लोग राजधानी है पोर्ट ब्लियर, इसको क्या नाम से जानते हैं? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। तो आप इसे भी याद रखेंगे। ये साइड में पड़ता है, बंगाल की खाड़ी में पड़ता है। आप ये तो जानते ही हैं कि ये जो पार्ट है ये है बंगाल की खाड़ी, और इधर का पार्ट क्या कहलाता है? अरब सागर कहलाता है। ओके, और नीचे क्या पड़ता है? भारत के नीचे पड़ता है हिंद सागर। तो ये अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, इसकी राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लियर। तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे। यहाँ आ जाएंगे तो यहाँ पर 2 द्वीप हैं, इसको हम लोग बोलते हैं दमन द्वीप और दादरा एवं नागर हवेली। पहले ये अलग अलग थे, लेकिन जब यहाँ पर लद्दाख को और जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, तभी दमन एवं द्वीप को और दादरा एवं नागर हवेली को एक ही में जोड़ दिया गया था और एक ही केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। तो इसे भी आप याद रखेंगे। ओके गाइस, तो दमन एवं द्वीप और दादरा एवं नागर हवेली ये हो गया। इसके बाद बात करेंगे यहाँ पर लक्षद्वीप की राजधानी क्या है गाइस? कवरत्ती। ओके गाइस, कवरत्ती इसकी राजधानी है। तो ये हो जाएगा हम लोगों का सारे द्वीप समूह। ओके, पुदुचेरी हो गया, और यहाँ पर लक्षद्वीप हो गया, दमन एवं नागर हवेली हो गया, और यहाँ पर पोर्ट ब्लियर हो गया। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोगों के सारे केंद्र शासित प्रदेश और राज्य कवर हो जाते हैं। तो आप इसे याद रखिएगा। इनका स्थान जो है भारत में वो याद रखेंगे, क्योंकि अगर आगे हम लोग जो कुछ भी पढ़ते हैं वो सब इन्हीं पे डिपेंड करता है कि हम लोगों का कोई राज्य है कहाँ। ओके, किस जगह वो स्थित है, पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में, किस जगह।